हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ सिलेबस 2025 एंड 2026 जो हमें बीबीए और बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे पास सब्जेक्ट रहता है बिजनेस लॉ, उस पे कौन कौन से यूनिट्स आपको रहते हैं और उन यूनिट्स में आपके कौन कौन से लेक्चर रहते हैं वो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस लॉ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रेडी करना चाहते हैं खुद के लिए, एग्जाम्स के लिए, ताकि आप इसमें अच्छे मार्क्स जो है वो ले सको, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन कौन से इसमें सिलेबस रहेगा, कौन कौन से यूनिट रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उनमें कौन कौन से लेक्चर रहेंगे, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इससे आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में 70 to 80% हेल्प करेगी ही करेगी। ये जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ, ये मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, बीकॉम और बीबीए के फर्स्ट ईयर में होता है और फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। लेकिन अगर आपको ये सिलेबस जो है, ये सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है या फिर थर्ड सेमेस्टर में है, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है, जो भी यूनिट्स रहते हैं, लेक्चर रहते हैं, वो बिल्कुल ही सेम रहते हैं। तो बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज जो है इस सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में रखती है या फिर सेकेंड ईयर में रखती है, बट ओवरऑल बीकॉम और बीबीए में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपको एक बार ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, ये सब्जेक्ट होगा ही होगा। अभी हम बात करेंगे हमारे एकेडमिक ईयर 2025 और 2026 की। बेसिकली बिजनेस लॉ में अदर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी टोटल 5 यूनिट आपको रहती है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये वाला जो यूनिट है आपको बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में होगा ही होगा। हो सकता है आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो जाए, बट ये वाली जो यूनिट है आपको रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये बिजनेस लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने आपको क्लियरली लिखा है इस पे, आपकी फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या है, ये आपको क्वेश्चन रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देन इसके नीचे जो आपका एक टॉपिक है दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, कैपिटल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्री कंसेंट होता है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके क्या क्या एसेंशियल्स है, ये आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम पूछा जाता है। और बिजनेस लॉ का जो जितने भी चैप्टर है, लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपको एक चैप्टर में आएगा, कंसिडरेशन फिर दूसरे में आएगा। तो इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड करती है, आप जाके चेक कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी बिजनेस लॉ के एग्जाम को प्रिपेयर करने में। देन उसके बाद आपको टॉपिक आएगा दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। देन आएगा आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, इसके मोड्स क्या होते हैं। इसमें आपके पास आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच। तो बेसिकली ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट, जो कि है हमारे पास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट हमारे पास क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। सेकंड यूनिट है आपके पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपके पास आएगा
कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये है आपके पास 2 यूनिट। हो सकता है कि ये जो 2 यूनिट्स है ये आपको एक ही 2 यूनिट है, ये एक ही यूनिट में दी जाए, अलग अलग यूनिट नहीं दी जाए, एक ही यूनिट में दोनों ये जो आपके टॉपिक्स है वो कवर किए जाते हैं। लेकिन बिजनेस लॉ में ये वाला टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये होता ही होता है, चाहे आपको वो फर्स्ट ईयर में होगा या फिर सेकेंड ईयर में होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपको ये कैसे कवर अप करना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सारी यूनिट्स देख लेते हैं कि हमारे जो 5 यूनिट्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पास रहने वाले हैं। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी हमारी 3rd यूनिट, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913। ये जो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये है 1923 का, जो कि अभी भी अप्लाई होता है। आपके 3rd यूनिट में आपको टॉपिक रहेगा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। देन आएगा आपको डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस के क्वेश्चन है वो बहुत कम बनते हैं बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में, तो आपको ये डिफरेंस का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। सेकेंड आपका टॉपिक होगा कंडीशन एंड वारंटीज। देन उसके बाद आएगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर्स। देन आपको टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देन है अनपेड सेलर, मीनिंग क्या है उसका, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अनपेड सेलर क्या होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है हमारा 4th यूनिट। 4th यूनिट है हमारे पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एक हमारे पास और है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसमें क्या होता है, आपको जैसे कि एक्ट में लिखा हुआ लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, लेकिन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें आपकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटीज की, तो जहां पे लिमिटेड लायबिलिटीज होती है वहां पे अप्लाई होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ये आपने 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है। इसमें आपका टॉपिक रहेगा, ये जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LLP एग्रीमेंट क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसका एग्रीमेंट क्या होता है। इसमें आपको डिफरेंस आ सकते हैं, 2 डिफरेंस होते हैं इसमें। वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। क्या डिफरेंस है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एक कंपनी में क्या डिफरेंस है। इसमें आपको नेचर ऑफ LLP, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है हमारे पास, उसका नेचर क्या है, उसके पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। देन इसमें ही आपको टॉपिक आएगा दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस क्या होते हैं इसमें, चेंज ऑफ नेम, पार्टनर रिलेशन, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटीज, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। अब कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे और सारे ही एग्जाम में आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है जो ही आपको एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम्स में आते हैं। टैक्सेशन ऑफ LLP, कन्वर्जन इनटू LLP, वाइंडिंग अप, ये आपको 4th यूनिट में आएगा। वाइंडिंग अप जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वाइंडिंग अप से रिलेटेड आपको इसमें चैप्टर रहेगा वाइंडिंग अप का एक, तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन आते हैं हमारी 5th यूनिट के पास। 5th यूनिट है हमारे पास द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये जो यूनिट है या इस यूनिट में जो भी लेक्चर आपको होंगे वो
मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है कि आपको ये वाला एक्ट होगा। लाइक डेफिनेशन अंडर द एक्ट क्या होगी, इसके डिजिटल सिग्नेचर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होंगे, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ ई रिकॉर्ड्स क्या होंगी, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स क्या होती है। तो 5th यूनिट में आपको ये सारे लेक्चर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट होता है। ये जो 3 एक्ट है और 3 यूनिट्स है, ये हर यूनिवर्सिटी में होती ही होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।